हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। तो ये वीडियो को देखने से पहले एक बार आप पहला जो वीडियो है फिजिक्स का वो जरूर देखिएगा, जिस पर मैंने ओम्स लॉ को लेके बात किया हुआ है। ओम्स लॉ के ग्राफ को भी देखा हुआ था और उसमें हमने कुछ कंसेप्चुअल चीजें भी देखी हुई थी। और इस वीडियो में हम लोग क्या है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो पूरे शफल है इन द सेंस अलग अलग टॉपिक्स को उठा के मिक्स है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इस टॉपिक को भी लेके हम लोग क्या है क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर चीजें कंबाइन करके यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या है जैसे जैसे टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए बोर्ड में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, इसी क्वेश्चंस को हालांकि ये 3 क्वेश्चन बोलने के लिए है, लेकिन जब हम लोग इस पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो इससे 15-20 क्वेश्चन आप आराम से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाएंगे। क्लियर है? तो आइए एक बार बात करते हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक ओम्स लॉ का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए ओम्स लॉ का रिलेशन क्या निकल कर आया हुआ था, ये आपका निकल कर आया था, डेट इज V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ हमारे पास 3 रिलेशन बन सकता है क्या कि अगर मान लीजिए मेरा I कांस्टेंट है तो I अगर मेरा कांस्टेंट दिख रहा है तो मैं V प्रोपोर्शनल टू R लिख सकता हूँ। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है R कांस्टेंट, अगर R कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I लिखा जा सकता है। थर्ड पैरामीटर क्या हो सकता है कि अगर आपको दे दे क्वेश्चन में वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ जाएगा I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? यहाँ तक ये 3 पैरामीटर है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़िए तो क्वेश्चंस में इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको क्या चीज निकालने बोला हुआ है। दूसरा चीज, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जो आपको कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है, और ये अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे हमने क्या है कुछ कंक्लूजन्स को निकाला हुआ है। अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपका थर्ड वाला है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास V इक्वल टू आई आर था, मैं यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा हूँ। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखूंगा तो यहाँ पर आई आर इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कांस्टेंट, और आई आर कांस्टेंट मिलेगा तो इसको हम लोग I1 R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेट इज I2 R2, यही लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो I1 R1 इक्वल टू हमको क्या मिला है, I2 R2। और इस केस में अगर पर्टिकुलर इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा रिलेशन क्या मिल जाएगा, डेट इज I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई R1। हालांकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरा चीज, मान लीजिए कि सपोज आपसे बोलता है क्या कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर है, कोई चालक वायर है, तार है, उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये बोल रहा है कि अगर उसमें मैं करंट को 2 टाइम्स कर देता हूं, मतलब नॉर्मली करंट अगर फ्लो हो रही है वो करंट को मैं डबल कर दूं तो इसके रेस्पेक्ट में R में क्या चेंजेस मिलेगा। तो आप ये मान लीजिए कि इनिशियली जो वायर में करंट फ्लो हो रही थी वो I1 थी, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको रेसिस्टेंस क्या मिला हुआ था, R1। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर मैं करंट को ट्वाइस ऑफ I1 कर दूं, मतलब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं ये जो I2 है करंट जो है, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर मैं I2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1 कर दूं तो इसके रेस्पेक्ट में जो रेसिस्टेंस R2 होगा वो कितना मिलेगा, R1 के कंपेयर में। तो इस चीज को अगर आपको देखना चाहते हो तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल आप ये रिलेशन में उठा के रख दो। कैसे रखोगे, I1 बाई I2, I1 तो आपका एज इट इज है, I2 के जगह आप क्या रखोगे, दिस इज द ट्वाइस ऑफ I1, R1 बाई R2, R2 बाई R1 है तो R2 तो हमको कैलकुलेट करना है और इनिशियल रेसिस्टेंस हमारे पास R1 था, I1 कैंसिल हो गया और जब हम लोग फाइनली R2 निकालेंगे तो R2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज R1 बाई 2। तो ये आपको समझ में आया, ये जो हमने निकाला हुआ है दिस इज फॉर R2। तो R2 इक्वल टू क्या आ गया आपको, R1 बाई 2। मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो क्या कि जो हमारा फाइनल रेसिस्टेंस हमको मिलेगा वो इनिशियल रेसिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। अब ये कैसे समझ में आया, डबल किए हो तो हाफ हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये जो आपका कहा गया I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये वाला कंडीशन,
I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो होगा ही। अगर आप यहाँ पर करंट को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। एक बार आप देख लो कि आप I को आधा करके देख लो, I को आधा करोगे तो आपको समझ में आ रहा है रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देख लीजिए इस कंडीशन से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर देखो अगेन I, अभी कंडीशन अगेन, ये एक मेरा क्वेश्चन था, ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट ले लो, और सेकंड हमारे पास क्वेश्चंस क्या बोल सकता है इस केस में कि अगर मेरा जो I है वो हाफ टाइम्स कर दे, I को हाफ टाइम्स कर देते हैं, तो इस केस में हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस हमको कितना मिलेगा, तो ये हमको रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, इनिशियल में आप मानिए I1 था करंट, जिसका कारण रेसिस्टेंस R1 था। सेकेंड केस में जो I2 करंट है वो क्या बोल रहा है, I1 का आधा हो गया है, तो अगर ये I1 का हाफ हो जाएगा तो उस केस में जो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा R2 वो आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, तो बस ये रिलेशन में आइए, इस रिलेशन में रख दीजिए I1, देखो I1 R1, या ये डिवाइड कर लो, बात वही है। अगर मान लीजिए इस केस में रखता हूँ I1 R1, तो ये तो चलिए इनिशियल केस था I1 R1 इक्वल टू I2 R2, I2 के जगह क्या रखना है आपको, दिस इज द I1/2। अच्छा R2 तो ये है ना आपका, ये आपका R2 है, तो यहाँ पर I1 और I1 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप देखोगे यहाँ पर रेसिस्टेंस R2, तो R2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ R1, ये तो मिलेगा। तो R2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 मतलब करंट को अगर आप आधा कर रहे हो तो उस केस में जो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ R1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। यहाँ पे भी, इसमें भी बेस्ड न्यूमेरिकल काफी सारे हैं जो मैंने लिखा नहीं है। मैं आपको बताया ना कि इस वीडियो में हमें केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, करीब 10 से 15 क्वेश्चंस के कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है और जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लेके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये चीजें आपको क्या क्या दिख रही है। पहला बोला हुआ है क्या, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। आपको बोला है प्रतिरोध निकालना है। एक आपका विद्युत बल्ब है जिसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो 20 एम्पियर का करंट फ्लो है और 220 वोल्ट से आपका कनेक्शन है। अब 220 वोल्ट चाहे बैटरी हो सकता है, चाहे आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आंसर है हमारा फर्स्ट का, जो सॉल्यूशन है फर्स्ट के लेके बात कर रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखेगा, गिवन, क्या क्या आपको गिवन है। खैर गिवन वगैरह ये सब आपको कन्वेंशनल तो सॉल्व नहीं करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव में जाना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ दी क्या बोला हुआ है, एम्पियर। ये आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई इक्वल टू फ्लो हो रहा है आपका, दिस इज द 20 एम्पियर। यहाँ पे आपको वोल्टेज बोला हुआ है, वोल्टेज आपको कितना बोला हुआ है, 220 वोल्ट। और आपको क्या बोला हुआ है, रेसिस्टेंस निकालने के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप रेसिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं R देखता हूं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, यही तो होगा। तो यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज की कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। I की अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 10, यूनिट क्या होगा, ओम होगा। तो यहाँ पर जो हमको रेसिस्टेंस मिल गया दैट इज द 10 ओम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको भी दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में कैसा खेल सकता है उस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए कि सपोज आपसे ये बोल दे यहाँ पर कि जो हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगर आपसे बोलता है क्या 60 माइक्रो ओम है। ठीक है, करंट आपको बोल देता है सपोज 10 एम्पियर का करंट है। इस केस में बोलता है वोल्टेज निकालो, तो क्या करोगे, कैसे निकलेगा वोल्टेज। ठीक है, ये हमने ज्यादा कुछ कर दिया है, काम करो, वोल्टेज को आप रखो, वोल्टेज को आप रखिए 120 वोल्ट और इस केस में मुझे I निकालना है। तो I अगर निकालना है तो अगेन आप क्या करोगे, V इक्वल टू आई आर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर यूनिट का अच्छा खासा थोड़ा ध्यान रखना, ये जो हमारा I तो निकालना है तो I इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। यहाँ पर वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, डेट इज द 120 वोल्ट। R हमको कितना दिया हुआ है, 60 माइक्रो ओम। तो 60 इंटू 10 टू पावर आपको क्या मिल जाएगा, -3। 60 इंटू ये आपको 10 टू पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 62 जा और ये आपको मिलेगा फाइनली क्या, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आया हुआ है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रेसिस्टेंस आपने माइक्रो, बहुत कम रेसिस्टेंस आपने रखा हुआ है, तो नो डाउट ये आपका जो रिलेशन ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, तीसरा चीज आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कि जो V इक्वल टू आई आर हमारे पास रिलेशन है, यहाँ पर V इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर मैं I की बात करूं तो I इक्वल टू हमारे पास क्या आ सकता है, V बाई आर। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो क्या कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर मैं रेसिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, रेसिस्टेंस को बढ़ाने से I की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब जितना ज्यादा मैं बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस को बढ़ाऊंगा उतना क्या होगा, करंट कम होते चले जाएगा। या इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर मैं करंट को कम करूंगा तो I की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर I क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो क्या चीजें दिख रही है, पढ़िए एक बार सेकंड क्वेश्चन, और डेफिनेटली आप इस वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा और सॉल्व कर रहे होंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। 24 वोल्ट बैटरी मतलब आपको सीधा सीधा वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट का, और एंड रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, रेसिस्टर कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 60 ओम। अब आपको क्या बोला हुआ है, व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। अगेन इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, नॉट अ कनेक्टिंग वायर, हाँ ठीक है, कंडक्टिंग कनेक्टिंग दोनों लिख सकते हो, वायर इज नेग्लिजिबल। देखिए जितने भी बॉडीज होते हैं उसके कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, इसमें अलग से इस सर्किट में अलग से आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और वायर का जो मेटल का रेसिस्टेंस है उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, और नहीं भी बोलता तो हम लोग नहीं कंसिडर करते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए जब तक डेटा नहीं देगा तब तक उसको आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास अगेन क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे अगर I निकालना है तो I इक्वल टू आपको मिलेगा V बाई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज की बात करेंगे डेट इज द 24 वोल्ट, और आपको रेसिस्टेंस कितना मिला हुआ है, 60 वोल्ट। यहाँ पे बात करेंगे 12 टू 24, 12 दूनी 24, और 12 5 जो 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कितना मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो ये चीजें आपको क्लियर है जिसके बारे में हमने बात किया। तो ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है, ये इजी है, लेकिन इस पे ट्विस्टिंग जो करता है उस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप, ये ठीक है। अभी जो है ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है इस तरीके का क्वेश्चन। ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है, और आपको बोला है क्या, रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस केस में अगर हम लोग रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन पे देखें तो यहाँ पर हमको क्या रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, देखो ये जैसा अपना 1 2 3 4 और ये जो हमारा वेरिएशन है, अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूँ तो ग्राफ देखिए कैसा आएगा। एक्सपेरिमेंटल कर्व बोला हुआ है तो ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। थर्ड है आंसर ये वाला, ये जो आपका थर्ड है। ग्राफ में वोल्टेज और करंट के बीच में वोल्टेज का वेरिएशन आपको दे रहा है 1.53 इस तरीके से। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या, ये हमारा है 1 2 3 4 5 ही तक तो गया है, 4 अच्छा 6 भी गया है, तो चलो 6 भी ले लेते हैं। यही तो वोल्टेज है हमारा, ये जो लाइन है ये वोल्टेज है। करंट कहाँ तक गया है, देखो करंट गया है 4 तक, ठीक है। गैप थोड़ा कम 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएशन है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्टेज 1.5 है, करंट 1 है। वोल्टेज आपका 1.5 ये हो गया, करंट आपका 1 हो गया, तो ये लाइन आपको कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, 1.5 और 1। सेकेंड आइए, वोल्टेज आपका 3 है, करंट 2 है। वोल्टेज 3 है, करंट 2 है, ये वाला पॉइंट आपको दिखा, क्लियर है। थर्ड में आइए, ये आपका वोल्टेज 4.5 और करंट 3। वोल्टेज है आपका 4.5, करंट है आपका 3, तो ये वाला पॉइंट आपको दिखा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 4, ये वोल्टेज है आपका 6, तो वोल्टेज आपका बन गया 6 और करंट कितना बना 4, तो ये 4 और ये आपका बना 6, तो ये वाला पॉइंट आपको मिला। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो ये चारों लाइन देखो, जब आप मिलाओगे इसको ना,
ये आप जब मिलाओगे इसको तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये जो लाइन है बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हालांकि स्केल से नापने के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा और बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो नो डाउट कुछ आपका फ्लक्चुएशन है आपके स्केल में, आपके रीडिंग्स में। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट रीडिंग्स। ओके, तो ये चीज आप समझिएगा कि ये वोल्टेज और करंट को लेके जो हमने बात किया हुआ है, इस पे अब मुझे क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। दूसरा चीज बोल सकता है स्लोप निकालना है। आप रेसिस्टेंस निकालो, स्लोप निकालो, सब एक ही बात है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे किसके स्लोप को लेके, तो स्लोप जो है, स्लोप मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, आप स्लोप मतलब सीधा सीधा बोल सकते हो रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस इक्वल टू, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये रेसिस्टेंस इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, V/I। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो चेंज इन वोल्टेज देख लो और चेंज इन करंट देख लो। तो चेंज इन वोल्टेज का मतलब क्या है, आप किसी भी दो पॉइंट के लिए देख लो। यहाँ पे जैसे बात करोगे तो ये आपका जो डेल I, यही तो है डेल I, ये जो आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा डेल I। तो ये डेल I आपको कितना दिखा हुआ है, डेल I आपको मिला हुआ है 1। और यहाँ पे आप देखोगे डेल V आपको कितना मिला हुआ है, ये आपको मिला हुआ है 1.5। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे डेल I आपको कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ पर भी डेल I 1 मिला हुआ है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 1.5। सब जगह डिफरेंस आपको सेम ही दिख रहा है यहाँ पर। तो आप कहीं का भी डेल V उठाओगे तो 1.5 आएगा। देखो 3 to 4.5 के बीच में भी जाओगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 1.5 ही मिलेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो क्या कि जो हमारे पास डेल V मिला हुआ है, डेल V हमारे पास मिला हुआ है डेट इज 1.5 और डेल I मिला हुआ है 1, मतलब हम लोग इसको सीधा सीधा 1.5 ओम लिख सकते हैं। डेट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें रेसिस्टेंस को लेके तो R इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा डेट इज 1.5 ओम। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा चीज, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको वेरिएशन कैसा देगा, ये जो हमारे पास अलग अलग पॉइंट है ना, जब आप इस पॉइंट को लोकेट करोगे तो हो सकता है कि आपको पॉइंट जो है ना यहाँ पर कहीं कहीं मिले। समझ रहे हो, ये जो पॉइंट है कहीं कहीं मिले, लेकिन आप क्या है, जिस पॉइंट से मतलब मैक्सिमम पॉइंट जिस लाइन पर लाई करेगी उस लाइन को मिलाकर खींचोगे और वहां से फिर उसका क्या है स्लोप निकालोगे। तो स्लोप आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, दैट इज द थीटा, और ये आपको मिलेगा dV और ये आपको मिलेगा dI। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो बिल्कुल आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा, तो उतना आपको क्या ऑब्जेक्टिव में नहीं जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके से डिफरेंस देके पूछेगा कि इसके अंदर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको स्लोप का फंडा क्लियर है तो यहाँ पर आपको ये रेसिस्टेंस की जो कहानी है ये भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर जो हमने ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेके बात किया वो किया हुआ है। दूसरा चीज, कुछ इजी क्वेश्चंस भी लिए, कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड भी लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद जब चीजों को समराइज करेंगे तो वहां पर आपको क्या है क्वेश्चंस को लेके और ज्यादा खिलेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।